राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बहू ने सास की कदर नहीं की। सुलोचना जी के 3 बेटे थे। बड़े बेटे ओम की शादी हुई थी। ओम की एक 5 साल की बेटी थी। ओम की पत्नी देविका को एक साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती अलग होने के लिए। सुलोचना जी के और 2 बेटे जय और जगदीश पढ़ाई कर रहे थे। देविका को लगता था सास के साथ उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, जबकि सुलोचना पूरी मदद करती थी बहू की। देविका हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर बिना काम समेटे अपने कमरे में चली जाती। सुलोचना जी जब देखती काम फैला तो खुद समेट देती और बाद में देविका आती। देखती सब काम हुआ है तो अंदर से बहुत खुश होती, पर ऊपर से दिखावा करती कि माँ जी, आपने क्यों सारा काम कर दिया। मैं अभी तो करती, मेरे सर में दर्द था तो थोड़ा आराम करने लगी। कोई बात नहीं, मैं खाली थी तो काम ख़त्म कर दिया। अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है? अब ठीक है माँ जी। सुलोचना जी देविका की चाल को अच्छी तरह समझ रही थी, पर उनको लगता था कि वो अपने सहज व्यवहार से देविका का मन बदल जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं था। आए दिन पति पत्नी में अलग होने के लिए झगड़ा होता रहता। एक दिन तो देविका ने हद कर दी। उसने भूख हड़ताल कर ली कि जब तक आप अलग नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुलोचना जी के कानों में इस बात की भनक पड़ी तो उसने अपने बेटे ओम को बुलाया और कहा, देखो बेटा, अगर देविका हमसे अलग रहकर खुश है तो तू अलग हो जा। ये क्या कह रही हो माँ? मैं आपको और बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अगर देविका घर छोड़कर जाना चाहती है तो जा सकती है। देखो बेटा, अब वह पत्नी है तुम्हारी, उसे खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मेरी खुशी का क्या माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर बेटा अब वही तुम्हारा परिवार है। मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। इस तरह से अलग मत करिए। देखो बेटा, मुझे पता है हर दिन तुम लोगों में आए दिन इस बात पर झगड़ा होता है, तो घर में एक ही बात पर झगड़ा हो तो ये परिवार के लिए ठीक नहीं। घर में शांति होना जरूरी है। आखिर माँ की बातों के आगे ओम हार गया और कुछ ही दिनों में घर से कुछ ही दूरी पर किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। देविका का तो मन चाह ख्वाब पूरा हो गया। अब वह झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ता। साना सब देविका को अकेले ही करना पड़ रहा था। वहाँ पर सुलोचना जी हाथ बटाती थी तो कभी इतना काम करना नहीं पड़ता था। ऊपर से रूबी को स्कूल से लाना ले जाना देविका को करना पड़ रहा था। वहाँ पर थी तो उसके देवर ही अपने साथ रूबी को ले जाते थे। यहाँ पर सांस लेने भर की फुर्सत नहीं मिल रही थी। महीने का खर्च भी वहाँ पर बाबूजी ही उठाते थे। थोड़ा बहुत ओम मदद कर देता था और यहाँ पर सारी तनख्वाह घर के ही खर्च में निकल गई। एक दिन देविका बीमार हो जाती है और सारा काम कर रही थी। उसे याद आया कि मेरे सर में दर्द भी होता था। माँ जी एक काम नहीं करने देती थी और यहाँ पर तो कोई पूछने वाला ही नहीं दिन भर। धीरे धीरे देविका का हृदय परिवर्तन होने लगता है। अब यहाँ अकेले रहकर परिवार महत्व समझ में आने लगा था। एक दिन वह अपने ससुराल जाती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तक मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपकी कदर ही नहीं जानी। जब मैं आप लोगों से दूर गई तब मुझे समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। कहते कहते देविका रोने लगी। उठो बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही सबसे बड़ी बात है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। सुलोचना जी ने बहू के आंसू पोंछते हुए कहा और गले लगा लिया।
उस दिन के बाद सब लोग आपस में मिलकर रहने लगे। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।